पूछा जाए तो वह मालिक को याद करना है प्रेमियों। और इस दुनिया में अगर सबसे बुरा काम कोई है तो वह मालिक को भूलना है। इसलिए प्रेमियों आज उस मालिक की बहुत बड़ी दया कृपा आज इस ग्राम पर है और इस जगह का भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि कहा गया रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, बड़े भाग पाई सत्संगा। जब जीवों का बहुत बड़ा सौभाग्य जगता है तब जाकर उस मालिक को प्रभु को याद करने का मौका मिलता है, सत्संग वचन सुनने का मौका मिलता है। इसलिए प्रेमियों आज बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रेमियों गुरु महाराज ने कहा कि यह जो शरीर है किराए का मकान है। जिस तरह से किराए पर हम मकान लेते हैं, मकान मालिक ने किराए पर मकान देते हैं, लेकिन जैसे समय पूरा होता है मकान मालिक कहते हैं कि मेरा मकान खाली कर दो। उसी तरह से प्रेमियों गुरु महाराज ने कहा कि यह मनुष्य शरीर जिनको पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में मिला, उनको कुछ समय के लिए दिया गया। किसी को 50 साल, किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, और किसी को जिस दिन देता है उसी दिन ले जाता है प्रेमियों। तो यह सौभाग्य है हम सब प्रेमियों का मनुष्य शरीर पा करके ऐसे समृद्ध गुरु मिल गए। गुरु महाराज ने कहा कि जिस दिन कहीं जाना होता है हम कितना तैयारी करते हैं, जाने के पहले से तैयारी करते हैं, लेकिन प्रेमियों किसी वजह से बस हड़ताल हो जाए, ट्रेन हड़ताल हो जाए या घर में कोई इंपॉर्टेंट काम हो जाए तो हम नहीं जाते हैं। गुरु महाराज ने कहा कि यह शरीर छोड़ करके सबको एक दिन न एक दिन जाना है। उसके लिए हम लोगों ने क्या उपाय किया? गुरु महाराज ने कहा कि अभी श्वासों की पूंजी खत्म होगा, खेत में रहो, खलिहान में रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, बस में रहो, ट्रेन में रहो, प्लेन में रहो, एक दिन बाहर और एक दिन घर के अंदर रहो। जहाँ यह शरीर का समय पूरा होगा वह यमराज आएगा और इस आत्मा को लेकर के धर्मराय के दरबार में ले जाकर पटक देगा। वहां ले जाकर के हिसाब हो जाएगा प्रेमियों। और जैसे यहाँ कंप्यूटर में ऐसे बटन दबाते ना, वैसे जैसे बटन दबाया कि सारे जीवन बचपन से लेकर के और जब तक आपने इस शरीर में रह करके जो बुरा काम या अच्छा कर्म किए सब छप जाएगा। दूसरा बटन ऐसे दबा देगा, बस सीधे ट्रांसफर कर देगा। बैल में, बकरी में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गुजर में, कुत्ता में, हाथी में, माछी में डाल देगा। फिर से यह शरीर हमको और आपको प्रेमियों वह मालिक नहीं देगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा हाथ जोड़ करके जा करके गांव-गांव में प्रेमियों को बता दो मेरे संदेश को कि सुबह शाम घंटे भर टाइम निकाल करके यह जो जीवात्मा इसके अंदर जो परमात्मा का अंश है, इसी आत्मा में एक आंख है, इसी आत्मा में एक कान है, इसी में एक आंख है। इस आत्मा से उस परमात्मा को याद करें। जड़ वस्तु से मालिक को याद नहीं किया जा सकता है। इसलिए कहा कि चेतन से चेतन की आराधना, पूजा, साधना हो सकता है। शरीर क्या है? जड़ है। जड़ से चेतन की पूजा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा जगाने वाले किसी महात्मा की खोज करें। जब महात्मा मिल जाए और उस मालिक के रास्ता बता दे, यानी दीक्षा नामदान मिल जाए, तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम बैठ करके इसी मनुष्य मंदिर में उस मालिक को याद कर, नहीं तो समय पूरा हो जाएगा और आत्मा को ले जाकर के धर्मराय के दरबार में डाल देगा। उसके बाद वहां कोई पैसा कौड़ी, बैंक बैलेंस, वकालत नहीं चलेगा। कर्मानुसार जीवों में डाल देगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि जब जब मौका मिल जाए, जब जब समय मिल जाए, मालिक को थोड़ा याद करिए। नहीं तो यह काल का देश है प्रेमियों। यहाँ कोई यहाँ रहने नहीं आया। राम आए वो भी गए, कृष्ण आए वो भी गए, मीराबाई, पलटू साहब, भीखा साहब, दरिया साहब, सब बड़े बड़े महापुरुष आए और समय पूरा हुआ शरीर का, फिर अपने लोक में चले गए। गुरु महाराज ने कहा उसी तरह से ये अपना देश नहीं है प्रेमियों। अपना देश कहाँ है? कहा ये ना देश हमारा संतो, यह ना देश हमारा, हम तो 3 लोक से न्यारा।
कहा कि हम तीनों लोक से परे अपना देश है, इसका नाम मृत्यु लोक है प्रेमियों। पहले ये देश नहीं था, न चाइना न भारत, न सूर्य था न चांद था, न धरती था न पताल था, न पेड़ थे न पौधे थे, न हम लोग यहाँ थे, कुछ नहीं यहाँ था प्रेमियों। जब विस्तार नहीं हुआ था कुछ नहीं था। गुरु महाराज ने कहा कि बस केवल वो प्रभु अपने आप में समाये हुए थे, अपने लोक में विराजमान थे। लेकिन प्रेमियों जब उनका मौज हुआ विस्तार करने का, तो उस माली के 16 पुत्र हुए। सबसे छोटे पुत्र का नाम काल भगवान, जिनका ये देश है। उन्होंने माली का बड़ा आराधना साधना किया, बहुत तपस्या किया, तपस्या के फलीभूत होकर के और उन्होंने साधना किया। जब साधना करने लगे तो वह मालिक, कौन मालिक? जो रामचरितमानस में लिखा है, एक अनी अनामा आज सजानन प्रभु धामा। वह एक थे, अनेक थे, अनाम थे। उन्होंने अपने में समझे हुए थे, लेकिन 16 पुत्रों में उन्होंने छोटे, जो काल भगवान जिनका ये देश है, बहुत आराधना किया, साधना किया। जब लाखों बरस साधना किए तब वह मालिक खुश हो गए। कहा कि क्यों तुम हमको याद कर रहे हो? कहा कि आपके जैसे पिताजी हम भी एक राज्य बनाना चाहते हैं, अपने देश बनाना चाहते हैं। एवं मस्तूर कर दिए। ये 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये दे करके कहा कि जाओ तुम अपना लोक बना लो। काल भगवान ने आकर के प्रेमियों ये लोक बना लिया और 5 तत्वों मसाला से ये पूरे मृत्यु लोक बना करके सूर्य चांद सितारे धरती आकाश सब बना लिए। उस समय कोई दुनिया नहीं था, बस जीवात्मा को यहाँ लाया तो डायरेक्ट नहीं लाया प्रेमियों। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से पहले कोई देवी नहीं, कोई देवता नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एक अनामा आज सजानन प्रभु धामा, एक प्रभु थे। लेकिन काल भगवान ने जब तपस्या किया, भारी अधिक तपस्या जब किया, जैसे ये यूं मस्त करके, और काल भगवान ने ला करके यहाँ पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का निर्माण करके जब मृत्यु लोक बना दिया प्रेमियों। फिर उन्होंने अखंड साधना किया उस माली का। प्रभु ने कहा कि अब क्या चाहिए? कहा कि सरकार मैंने तो राज बना लिया, मैंने तो अपना देश बना लिया, लेकिन उसमें राज करने के लिए जीवात्मा चाहिए। बिना जीवात्मा का कैसे? जैसे कोई बहुत बड़ा हॉल बना ले, बहुत बड़ा बिल्डिंग बना ले, लेकिन उसमें रहने वाला कोई नहीं हो प्रेमियों, तो वह भूत का डेरा दिखाई देगा। उसी तरह यह संसार तो उन्होंने बना लिया, लेकिन इसमें कोई जीवात्मा नहीं। बिना जीवात्मा का यह सृष्टि कैसे चलेगा? तब उन्होंने फिर अखंड साधना किया काल भगवान ने। फिर वह मालिक प्रकट हुए। अब क्या चाहिए? कहा कि जीवों को दे दीजिए। वह मालिक ने जीवों को दे दिया। कितना जीव दिया? एक बूंद सिंधु बन बैठा, भरम का जाल पसारा संतो, ये ना देश हमारा, हम तो हैं अमर लोक के वासी, जो 3 लोक से न्यारा। कहा कि एक बूंद सिंधु बन बैठा। जैसे प्रेमियों आप पानी में ऐसे हाथ डालते हैं और ऐसे बूंद टपकता है, वैसे एक बूंद का ये पूरा वर्ल्ड है। जहाँ के हम रहने वाले हैं अमर लोकवासी सतलोक का, वहां का प्रेमियों ये पूरे वर्ल्ड कितना है? एक बूंद है। कहा कि एक बूंद सिंधु बन बैठा, अब भरम का जाल पसारा संतो, ये ना देश। उस मालिक ने एक बूंद दिया, यहाँ सिंध बन गया। अब क्या हुआ? तो जीवात्मा को ऐसे उतारा नहीं गया। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्रेमियों, जो प्रेमी घर से सुन रहे हैं, लोक का क्या नाम है? कारण लोक। सबसे पहले जीवात्मा को कहाँ ला गया? कारण लोक। कितने तत्व का है? 5 तत्व का। कौन कौन? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 तत्व का लोक बनाया और उसी में जीवात्मा को पता नहीं कितने युगों तक रखा। जब जीवात्मा वहां सहन बर्दाश्त कर ली उस लोक का, तब फिर धीरे से जीवात्मा को नीचे लाया। फिर नीचे लाकर एक मंडल का निर्माण किया। उस मंडल का क्या नाम है प्रेमियों? सूक्ष्म मंडल। वो कितने तत्वों का है? 9 तत्व का है। कौन कौन? ये तो 5 पहले से, और मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 चतुर्थ अंतःकरण, तो 5 रूप रस गंध शब्द स्पर्श और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 और 5 9 तत्वों का वो सूक्ष्म लोक बनाया। उसके नीचे लाया प्रेमियों, एक और मंडल का निर्माण किया,
जीवात्मा को सहाते सहाते धीरे धीरे आप यहाँ, जैसे आप कैसे यहाँ बैठे धूप में, लेकिन जो लोग घर से सुन रहे हैं उनको यहाँ बैठा दीजिए तो गर्मी लगेगा। आप पहले से बैठे हैं, हवा चल रहा है, आपको गर्मी का बर्दाश्त। लिंग लोक कितने तत्वों का है? 17 तत्व। कौन कौन? 10 इंद्रियां, 3 रजोगुण, तमोगुण, सतगुण। हर इंसान के अंदर 3 गुण होता है, प्रेमियों, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चतुर्थ अंतःकरण। तो 4 चतुर्थ अंतःकरण, 3 गुण, कितने हुए? क्या बोलिए ना आप? 7 हुए। और 7 ये 10 इंद्रियां, कितने हुए? 17 तत्वों का प्रेमियों लिंग लोक बनाया। और 17 तत्वों के लिंग लोक में पता नहीं जीवात्मा को कितने यानी युगों तक वहां डाला गया। जब वहां रुकते रुकते वो सहन कर लिए उस लोक तक, तो फिर चौथा ये शरीर बनाया। इसका नाम क्या है? अस्तूल शरीर। ये मनुष्य शरीर के ये नाके पर दोनों आंखों के बीच में इसी मनुष्य शरीर में ये 5 तत्वों का ये लोक बनाया, जिसको मृत्यु लोक कहते हैं। और इसी में इसी मनुष्य के अंदर ये दोनों आंखों के मध्य भाग में उसी जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया। आप धीरे 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 आत्मा यहाँ सहन बर्दाश्त कर ली। आप धीरे धीरे हम लोग समझ गए कि हमारा घर कहाँ है? यही है, यही दुनिया अपना घर है। आप किसी से कहिए कि अपना घर ये नहीं है, तो लोग कहेगा बेवकूफ है। अरे अपना घर नीरपुर है, अपना घर चिरैया थाना है, अपना घर ये पूर्वी चंपारण है, अपना घर ये बिहार है, अपना घर ये भारत है, ऐसे बोलेंगे। लेकिन प्रेमियों, न भारत आपका है, न ये चिरैया आपका है, न मीरपुर आपका है। जैसे आत्मा इससे निकलेगी बस सब खत्म। ले जाकर उठाकर कोई पानी में डाल देगा, कोई मिट्टी में जला देगा, गाड़ देगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। या आत्मा वहां जाएगी, इसका हिसाब हो जाएगा। फिर बैल में, बकरे में, कीड़े में, मकोड़े में, सांप में, गोजर में डाल देगा। तो प्रेमियों, ये देश अपना नहीं है, ये काल भगवान का देश है। और काल ने यहाँ फंसा दिया है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतगुण, ये सब 10 इंद्रियों में डाल दिया। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार ये सब लगा दिया। अब यहाँ से जीवात्मा बिना महात्मा के नहीं जा सकता। जब तक कोई महात्मा नहीं आएंगे, जब तक ये शरीर के खोल से नहीं निकालेंगे, तब तक हम वापिस नहीं जा सकते। इसीलिए कहा, सूरत जब मालिक आते हैं, जब गुरु आते हैं, और सूरत को आत्मा को कहता है, आत्मा अब चलो अपने धाम में चलो, अपने लोग चलो। तो आत्मा बेचारी रहते रहते यहाँ अभ्यस्त होकर रहती है। कहा कि हम तो पता नहीं आप कहाँ से आए, हमारा घर कहाँ है। तो वही बहुत प्यार से सदगुरु से जीवात्मा प्रश्न करती है।